नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सतीश। कृषि संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, ये है हमारा एप्पल बेर का खेत जो आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे। तो आज हम एप्पल बेर में कटिंग करने वाले हैं। एप्पल बेर में कटिंग क्यों करना पड़ता है और एप्पल बेर की खेती के संबंध में भी हम कुछ बात करेंगे। तो साथियों, ये खेत हमारा 2 एकड़ का है। साथियों, ये हमने पिछले साल 3 एकड़ खेत में एप्पल बेर लगाया था। और ये देखिए, तो इस खेत में हमारे ये 2 एकड़ का खेत है। इसमें हमारे 750 पौधे लगे हैं एप्पल बेर के। और हमने इस साल तो इसमें ज़्यादा फल नहीं मिला, क्योंकि इस साल पौधे हमारे छोटे थे। ये हमने पिछले साल मई 1 एकड़ खेत तो लगाया था हमने मई में, और ये 2 एकड़ लगाया था जून 2020 में। तो पौधों की आयु भी कम थी और उस हिसाब से तो फिर हमें फल बहुत ही इस साल तो कम मिला। और कुछ और भी ऐसी कमियां रह गई थी कि जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। तो साथियों, और भी कई मेरे किसान भाइयों ने पिछले साल एप्पल बेर लगाया था, तो जिसमें कई किसानों का रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन उनके पौधे एज के कुछ ज़्यादा थे और जिसकी वजह से उन्हें फल बहुत अच्छा मिला। तो मेरे हिसाब से तो कुल मिलाकर इसकी खेती अच्छी है बहुत। और मतलब बागवानी में एक अच्छा विकल्प है ये खेती का, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1 साल में ही तैयार हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है इसकी कि बाकी हम मान लो कोई भी बागवानी में दूसरा पौधा लगाते हैं तो कम से कम 3 साल लेता है। अच्छा, और दूसरा इसमें इसके फल की सेल्फ लाइफ भी अच्छी है, उत्पादन भी इसका बहुत है, और फल की मिठास भी अच्छी है बहुत। तो कलर भी अच्छा है। तो कुल मिलाकर मतलब पानी की ज़रूरत भी कम होती है। तो ये एक बागवानी में बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। तो अब इसकी अगर इनकम की हम लोग बात करें तो 1 एकड़ में ये लगभग 370 के लगभग पौधे लगते हैं। और 370 पौधों में हम मान के चलते हैं कि एक पौधे का दूसरे साल में कम से कम 50 किलो फल तो आएगा। और 50 किलो फल अगर हमारा 25 रुपये किलो भी बिकता है तो 25 रुपये किलो के हिसाब से 17,500 किलो फल आपका बैठ गया। तो 17,500 किलो को अगर हम 25 से भी कैलकुलेट करें तो लगभग 4.25 लाख के आसपास ये बनता है। तो इनकम भी मतलब अच्छी है बहुत। अब बात करते हैं इसकी कटिंग क्यों ज़रूरी है करनी। तो साथियों, इसमें एक बात यह है कि ये झाड़ीनुमा पौधा है। और इस पौधे में जिस जैसे हम इसकी कटिंग करते हैं तो इसमें से नई ब्रांचें निकलती हैं। और क्योंकि पुरानी अगर ब्रांच हम छोड़ देते हैं तो उन ब्रांचों में अच्छा फल नहीं आएगा। और दूसरी बात ये है कि इसका जो है, इसमें फल बहुत ज़्यादा आने की वजह से इसकी जो पुरानी शाखाएं हैं वो सब टूट जाती हैं और पेड़ जो है बेडोल सा हो जाता है। तो नई ब्रांच आने से पेड़ का भी जो है अच्छा आकार बन जाता है और उसमें ग्रोथ हर साल बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए इसकी कटिंग करनी पड़ती है। तो साथियों, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम देखते हैं कैसे कटिंग करनी है। तो साथियों देखिए, ये कटिंग इसकी कैसे, लगभग 1 फीट के आसपास इसका तना छोड़ देना है। और यहाँ से हम ऐसे कट करेंगे तो ये पुरानी इसकी ब्रांच जो है वो इस तरह से काट देंगे।
और इसकी ये सभी पुरानी कोई भी ब्रांच नहीं छोड़नी है, ये ऐसे कट कर देना है। ये देखिए दूसरा पेड़ हम काट रहे हैं, यहाँ से 1 फीट के आसपास इसे ऐसे काट देना है। इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। और साथियों कटिंग के साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इसमें ये हमने एक सॉल्यूशन बनाया है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ये घोल है, तो ये हम कटे हुए भाग पे लगा देते हैं। इसको हम ऐसे लगा देते हैं। साथियों इसका फ़ायदा ये होता है कि ये इसमें कोई फंगस वायरस का अटैक नहीं होता, क्योंकि ये कटे हुए भाग पे ये लगाना ज़रूरी है। इससे हमारा पौधा सेफ हो जाता है और इसमें कोई फंगस या वायरस अटैक नहीं करता। तो साथियों आप भी अगर परंपरागत खेती की बजाय बागवानी फसल अपनाना चाहते हैं और अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, या आपको अच्छी गुणवत्ता के पौधे चाहिए, तो आप मुझे 97 19 75 61 01 9719756101 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।